हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करेंगे एम्स से पारा मेडिकल या नर्सिंग, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए फ्यूचर चेंजेस हो सकता है और कौन सा ऑप्शन जो है जो लेके आपको पछताना पड़ सकता है। बेसिकली नर्सिंग हो या पारा मेडिकल हो, इन दोनों के साथ जब नाम एम्स का जुड़ जाता है तो बच्चे का करियर चाहे नर्सिंग में हो या फिर पैरामेडिकल, दोनों जगह सिक्योर हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एम्स से नर्सिंग करने का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है या फिर पैरामेडिकल करना बेहतर है। जो बच्चे पैरामेडिकल करना चाहते हैं एम्स से, उसके अंदर ये सवाल निकल करके आता है कि एम्स दिल्ली क्या ऑफर करता है, ऋषिकेश क्या ऑफर करता है और अलग अलग जगह के एम्स पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने का प्रयास करेंगे नर्सिंग इज बेस्ट और पैरामेडिकल इज बेस्ट इन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे आप एक एक चीज समझिएगा। अगर आप सभी बच्चे एम्स से नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ लिमिटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? तो क्लास ट्वेल्थ से आप क्लियर जो है अपना बैकग्राउंड करना चाहिए। आपका इंटरमीडिएट आपका क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर कोई बच्चा पीसीबी से 12th करता है तो वो किस चीज के लिए एलिजिबल है? नर्सिंग के लिए। और अगर कोई बच्चा जो है वो पीसीएम से अपना 12th क्लियर करता है तो वो आप नर्सिंग के लिए डायरेक्ट एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ये चीज क्लियर कट जान लो, क्योंकि नर्सिंग में वही बच्चा जा पाएगा जिनके पास बायो होना चाहिए 12th में। ठीक है, तो पीसीएम वाले पैरामेडिकल में जा सकते हैं। पैरामेडिकल के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपकी डिमांड होती है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे दूसरा फैक्टर एज होता है, जो कि आपके 17 वर्ष होने चाहिए कम से कम, और अधिकतम तो इसमें अभी कोई लिमिटेशन नहीं है, हटा दिया गया है। तो इसमें अगर कोई बच्चा 30 का है, 35 का है तो वो भी एग्जाम दे सकता है। इन सभी चीज़ों के अलावा एक चीज़ आपको और समझना होगा कि नर्सिंग में जो है जा सकती हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स के अलावा, ठीक है, अगर बात की जाए तो इसमें गर्ल्स जो है वो नर्सिंग में जा सकते हैं। एम्स नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए जो एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इसके लिए सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है, बॉयज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि पैरामेडिकल में जो बॉयज हैं वो भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक रूल रेगुलेशन थे जो आपको पता होना चाहिए, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। इन सभी चीज़ों के अलावा अब आप ये समझिए कि अगर आप एम्स से नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो एम्स कंडक्ट कराती है। उसको जब आप क्लियर कर लेते हो तो आप 4 साल पढ़ाई करोगे। 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत अच्छा पढ़ाई जो है वहां पे मिलेगा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। उसके बाद आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री कोर्स हो जाएगा। जब आपके पास डिग्री कोर्स हो जाएगा तो आप एम्स हर साल एग्जाम लेता है नॉर्सेट का, जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं और शामिल होकर के आप नर्सिंग लेवल का जो है वो एग्जाम निकाल करके नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, जिसकी सैलरी इन फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, जो कि आपको 70,000 से लाख रुपए प्लस में जाएगा। तो नर्सिंग इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे कुछ लिमिटेशन लगा दिए। लिमिटेशन क्या लगा दिए कि अगर एम्स से नर्सिंग करना है तो लड़कों के लिए ये इजाजत नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। तो लड़कों के लिए विकल्प बच जाता है पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल सिर्फ, जैसे मैं समझाना चाहूं तो पैरामेडिकल एक घर का नाम है। उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो जैसे आपके घर में सिर्फ एक आदमी तो नहीं रहता ना, सेम उसी तरीके से पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। उस पे जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको हर एक कोर्सेज के बारे में साफ साफ जो है वो दिखेगा और समझ में आने आएगा, तो इसको कोशिश कीजिएगा समझने का। सबसे पहले अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूं तो बीएससी, ये मैं यूजी के लिए बात कर रहा हूं, 12th के बाद यूजी करोगे ना, देन आफ्टर आप पीजी करोगे, ठीक है, तो ये अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं। तो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑप्टोमेट्री, ओटीटी, डेंटल हाइजीन, नर्सिंग, ये सब काफी बेहतर है आपके लिए, ये आपको न्यू दिल्ली में अवेलेबल होता है। वही बात की जाए तो हर एम्स में सारे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं होते। भुवनेश्वर की बात करूं तो एमएलटी, ओटीए, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी, वही ऋषिकेश की बात करूं तो एनेस्थीसिया, यूरोलॉजी, ठीक है, परफ्यूजन्स, न्यूक्लियर मेडिसिन्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपी। तो इस तरीके के जितने कोर्सेज हैं यहां पे आपको ऋषिकेश में मिल रहे हैं। इनकी क्या जो है एलिजिबिलिटी होती है, तो सिंपल से शब्दों में इसमें से बहुत सारे कोर्सेज को करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विथ मैथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आप इसमें से कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ मैथ की जरूरत होती है। तो इसका करियर ग्रोथ क्या है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो जैसे लैब टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफी, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये सभी चीजें आप जो है कर सकते हैं। अब सवाल ये निकल करके आता है कि एम्स से ही क्यों करें सर, एम्स के अलावा भी तो कहीं बाहर से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे के अंदर ये सवाल आएगा अगर वो एम्स के ऊपर चर्चा कर रहा है तो, क्योंकि एम्स एक तो सबसे बढ़िया एजुकेशन के लिए जाना जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा वहां से पढ़ के निकलता है तो उसकी डिमांड ऐसे ही वो मार्केट से उठा लिया जाएगा बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, प्राइवेट सेक्टरों के द्वारा, कि ये बच्चा जो है एम्स से, इसका बैकग्राउंड है, बायो काफी शानदार लग रहा है, इसको उठा लो, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसमें बेनिफिट क्या है कि चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप जो है यहां देख सकते हो पैरामेडिकल के भी बहुत सारे कोर्सेस है, बीएससी इन डेंटल ऑपरेशंस रूम असिस्टेंट्स, बीएससी डेंटल हाइजीन, बीएससी, ये दिल्ली वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इन सभी का देखो 3.5 साल का कोर्स है जिसमें से आपका 300 रुपया फीस लग रहा है, ठीक है। तो काफी सस्ते फीस में जो है आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आप ये फी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये शानदार फी स्ट्रक्चर है और मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 हजार रुपए में 3-3.5 साल का जो आपका कोर्स होता है वो कहीं बाहर में कराया जाएगा, वो भी इंडियाज टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, ठीक है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है एम्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो। दूसरी चीज है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास जो है काफी लिमिटेड समय है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए 28 तारीख तय किया गया है, और वही अगर मैं बताऊं बीएससी पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी यहां पे साफ साफ जो है वो देखो यहाँ पे डेट तय किया गया है, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 30 मई, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम है आपके। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो 12th लेवल का जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू बनाना है। और जो बच्चे इस बार 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं एम्स रक्षक बैच 2026। इस बैच में आपको सारी डिटेल्स वे में जो है इंफॉर्मेशन बताया जाएगा, सिर्फ उतना ही पढ़ने पे फोकस कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां देख सकते हो कैसे इसमें शामिल होना है। उसके लिए आपको एस्पेक्ट विजन का ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। फिर आफ्टर जैसे ही खुलेगा एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में नर्सिंग में जाइए, नर्सिंग में जाने के बाद एम्स रक्षक दिखेगा, इसमें जाओ। यहाँ पे आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगे, और ये सभी डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, तो डेमो भी आराम से आप कर सकते हैं। करने के बाद पेमेंट करना होगा आपको, जिसके लिए यूपीआई से कार्ड, जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे उसमें जाइएगा, और जा करके जो है आप एनरोल हो सकते हैं इस बैच से। ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। उसके बाद आप सभी बच्चों को दूसरा काम क्या करना है, किस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो इससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके एग्जाम से जुड़ी सभी जो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, और अपनी तैयारी को सुनिश्चित आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपका कोई भी संदेह रह गया हो तो, और अपनी तैयारी को सुनिश्चित बनाने के लिए एस्पेक्ट विजन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम सभी इंफॉर्मेशन जो है
तय समय पे देते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।